हेलो दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे बोले सर प्रीवियस ईयर के सेट्स जो हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको करवाइए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। आपका आरआरबी एनटीपीसी 2019 के लिए फॉर्म आ चुका है और एग्जाम आपका सितंबर अक्टूबर में होने के चांसेस हैं। टेंटेटिव डेट भी आ चुका है। तो दोस्तों जो है ये क्वेश्चन आया था 2/4/2016 को सीबीटी 1 में। ऐसा क्वेश्चन आया था। बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि करना क्या है। ठीक है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दो क्वेश्चन ही देखेंगे जिससे रिलेटेड तीन क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि दो क्वेश्चन मतलब पहले क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन, यानी कि आपके 6 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जरूर जरूर एग्जाम में आता है और जिन लोगों को विश्वास नहीं है वो देख सकते हैं। 2/4/2016 सीबीटी 1 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। किसी भी सेट से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों समझते हैं इसको और करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं समझा दूं दोस्तों इसमें करना क्या है। देखिए दोस्तों, ये एक है ना, ये क्या किया गया है, कोई कंपनी है या कुछ और है या कोई चीज है, उसकी बिक्री हुई है, यहाँ पे हुई है लाखों में, उसकी संख्या यहाँ पर दी रखी है। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि ये जो है दोस्तों, जो वित्तीय वर्ष है वो आपका, देखिए यहाँ पर क्या है, क्या लिखा है, 12-13, यानी 2012-13 या कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, तो 12-13 का जो है यहाँ पर तिमाही बिक्री कितनी हुई है वो आपका एक एक महीने, मतलब एक एक 3-3 महीने पे यहाँ पे करके बताया गया। यानी तिमाही होगा तो साल भर में कितना होगा, 2012-13 में, यानी कि 4 बार होगा। तो 1 2 3 4, तो यहाँ से देखिए FY 12-13 खत्म हो गया है। अब आपका 13-14 शुरू हो गया है। तो वही देखिए 1 2 3 4, अब 13-14 खत्म हो गया है, यहाँ से 14-15 शुरू हो गया। तो अब समझ रहे हैं तिमाही कितने वर्ष पे होता है, 3 महीने पे, और 12 का अगर करेंगे तो 4 बार आपका होगा साल भर में। वही आपका दे रखा है बिक्री, उसी से संबंधित जो ये क्वेश्चन था। बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि करना क्या है। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं कि ये क्या डाटा दिया हुआ है, कोई भी चीज बिक्री हुई है उसके बारे में बताया गया है और उससे संबंधित आपके क्वेश्चन 3 इससे बने थे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन लोगों को आ रहा है वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, फिर उसके बाद आप मेरा सॉल्व देखिए। ठीक है, तो आप मिलाइएगा क्या आपने सही आंसर किया है या गलत। ठीक है, लास्ट में बताइएगा अभी कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने सारे क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन में से सही किए हैं। तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, मैं बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, एफ वाई ये कोई कंपनी है या कुछ भी आप समझ लीजिए, यहां पर दे रखा है। ठीक है, तो FY 12-13 यानी 2012-13 या कुछ भी आप मान लीजिए, 3012-13, 2012-13 आप समझ सकते हैं क्योंकि हम लोग 2000 के आसपास में जन्म लिए हैं। तो ठीक है, तो यहां से 2012-13 से FY 13-14 यानी 2013-14 में कंपनी की बिक्री का साल दर साल विकास प्रतिशत में जो है कितना है वो आपको बताना है। मतलब क्या है कि दोस्तों, जो आपका 12-13 में जितनी आपकी बिक्री हुई है वो आपके 13-14 में, वही कंपनी है FY जो आपका दिया हुआ है, इसकी जो साल दर साल की जो आपके विकास दर है वो आपको बताना है। तो आपको क्या करना होगा आप खुद सोचिए। 2012-13 का जो है उसको जोड़ लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 2013-14 का जोड़ लेना है। अब कितना इससे 2012 से 2013 में कितना बढ़ गया है उसको प्रतिशत में निकालने के लिए नीचे वाला जो आपका ये रहेगा इसको बेस मानेंगे, इससे बढ़ेगा ना। 2012 से 12-13 से बढ़ेगा 13-14 में। ठीक है, तो उसको इसको बेस मान के और गुणा के 100 कर देंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। आप समझ चुके हैं। तो क्या करना है, पहले हमको 12-13 वालों को जोड़ लेना है। यानी 12-13 वालों को 1 2 3 4 ये है। ठीक है, तो 25 34 24 29 इन तीनों को जोड़िए जल्दी से, जिन लोगों को आ रहा है जल्दी से जोड़ें। 5 4 9, 9 4 आपका 13, और 13 और 9 आपका कितना हो जाएगा 22। अब 22 को क्या लिखेंगे आप 2। ठीक है, फिर उसके बाद 2 3 5, 2 7, 2 9, 9 हो गया, और आपने 2 छोड़ा था, 9 2 11, यानी 112 जो है वो 12-13 का आ गया। ठीक, अब 13-14 का जोड़ना है दोस्तों, जल्दी से जोड़िए, यहां से मिटा देता हूं मैं। 112 जो है ये आया है इसका। ठीक, अब 13-14 का जोड़िए, 1 2 3 4, यही 13-14 है, जोड़िए। 36 है, 32 है, 39 है और 33 है। इन सबको जोड़ेंगे दोस्तों तो यहां से आपको मिल जाएगा 140। जोड़ चुके होंगे आप। तो दोस्तों मैंने क्या कहा था, इन दोनों का डिफरेंस लेना, मैंने इससे यही बढ़ा है ना। पहले जो साल था 2012-13 उसमें इन्होंने क्या है 112 की बिक्री की, लाखों में यहाँ पे दे रखा है, लेकिन आप समझिए 112 रुपए का चीज बेचा, अब 140 रुपए का बेचा। तो अब ये जो विकास हुआ है ये कितना का हुआ विकास, मतलब आप कुछ और मत समझ लीजिएगा। ठीक है, तो जो विकास हुआ है वो कितने प्रतिशत में हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस यानी कि 140 माइनस 112 और बटा के नीचे वाला जो बेस है यानी कि 112 और गुणा के 100।
यहाँ तो अब कुछ भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझने वाला है। प्रतिशत का जो डिफरेंस है मतलब हानि भी निकालना है तभी भी आप ऐसे निकालेंगे, लाभ भी निकालना है तो ऐसे ही। ये आप फॉर्मूला जानते ही होंगे, ये फॉर्मूला नहीं आप मेन समझ लीजिए, ऐसे ही काम करते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर डिफरेंस निकालें कितना हो जाएगा 28, और यहाँ पे 112 नीचे है ही, और गुणा के 100। अब इसको काटिए 14 दूना के 28, और इससे काटेंगे तो आपका 8 बार में 112, और फिर इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 4। यानी कि आ जाएगा दोस्तों 4 को काट सकते हैं 100 से, यानी 25। ये आपका 25% का विकास हुआ है या बढ़ोतरी हुई है, एक समझ से मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बढ़ोतरी आपका 25% का बिक्री में हुआ है 2012-13 से, और 13-14 में जाकर जो है आपका 25% का जो है बिक्री लाखों में हुआ, करोड़ों में कुछ भी आपका दिया हो। समझ सकते हैं आप। जल्दी से क्या करना है हमको, इनका जो है जोड़ लेना है। यहाँ पे हमने जोड़ा 112 था 12-13 का, और 13-14 का था 140। अब दोस्तों हमको विकास बताना कितना विकास हुआ, तो 140 में से 112 घटा दीजिए, 28 हो जाएगा। 28, और ऐसे आप मैंने जैसे पीछे किया वैसे करना है 28, और जल्दी से करने के लिए, और यहाँ पर नीचे अब बेस क्या है 112, क्योंकि 12-13 में आप हमने इसको जोड़ा था कितना 112 हुआ था, और गुणा के 100। ठीक, अब इसको काटेंगे तो आपका ये 4 बार में कट जाएगा डायरेक्ट, या फिर 14 से आप बहुत ही आसानी से काट सकते हैं, 2 बार में ये कट जाएगा 8, फिर इसको काट देंगे 4। ठीक है, तो ये 4 हो गया। अब इसको काटेंगे 25, आपका सही आंसर आ जाएगा। 25% का जो है बढ़ोतरी हुई है, विकास हुआ है या वृद्धि हुई है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही आसानी से मैंने सिंपल जो है आपको समझाया। नेक्स्ट देख लेते हैं, उसी से आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, आप इसको तो समझ ही चुके हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसमें क्या बोला है, वित्तीय वर्ष 13-14 यानी वही 2013-14 कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, के लिए प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या रही है वो आपको बताना है। औसत का फॉर्मूला जिन लोगों को पता है जल्दी से एकदम बता देंगे, देखते ही वो बता देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताएं, ABCD में से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। जिन लोग को आ रहा है बताएं, वीडियो को पॉज करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए दोस्तों, औसत का फॉर्मूला जो होता है, ये मैं सिर्फ लिख रहा हूं क्योंकि मैं अच्छे से लिख नहीं पाता हूं, मैं अपनी कमजोरी बता दे रहा हूं आपको, इसमें मैं लिख नहीं पाता हूं अच्छे से। तो औसत बराबर आप समझिए क्या होता है, कोई भी आपकी वैल्यू जो दिया रहता है उसका योग, यानी 2013-14 का जितनी सारी आपकी प्रति तिमाही है यानी 4 बार होगा, तो यहाँ पर 36, 32 और 39 और 33 इनको जोड़ना है। हमने पीछे जोड़ा था तो हमको याद ही है। मतलब यहाँ पे जो होता है वो योग होता है, और नीचे जो होता है कितनी सारी संख्याएं हैं मतलब उनके नंबर कितने हैं वो आपको नीचे रखना होता है। अब जो भी इसको समझ लीजिए, उसकी संख्या या नंबर जो भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे हमको औसत बराबर क्या करना है, औसत बराबर योग, योग हमने पीछे जोड़ा था दोस्तों 140, आपको याद होगा, या फिर जोड़ सकते हैं आप, जोड़ेंगे 140 ही आएगा। तो 140, और कितने हैं मतलब 4 हैं, 1 2 3 4, 4 मतलब तिमाही है तो 4 बार होंगे ना साल भर में, तो आपका 4 नीचे। अब इसको काट दीजिए, बहुत ही आसानी से आपका जो सही आंसर आ जाएगा 35 आ जाएगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर 35 है, लाख में ये दिया हुआ है, तो लाख में आपका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो आपने कर दिया, करना क्या था, रिपीट कर दे रहा हूं, 2013-14 का जो है प्रति तिमाही इसका औसत बिक्री पूछा है। तो औसत बिक्री या कुछ भी औसत कैसे निकालेंगे हम, उनका टोटल जो है योग कर देते हैं, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। कुछ भी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, ऐसे आप करेंगे बहुत ही आसानी से कर लेंगे। और कितने सारे हैं, 4 हैं, 1 2 3 4 आप गिन लीजिए, 4 हैं, और इनको काटेंगे आपका 35 जो है औसत आ जाएगा प्रति तिमाही। ठीक है, 35 लाख में दिया हुआ है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी से आपका जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा देखेंगे कि कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, इससे तीसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है, आप समझ ही चुके हैं इसमें क्या रखा है, क्या बोल रखा है, क्या ये डाटा है, क्या चीज है। क्वेश्चन क्या है, वित्तीय वर्ष जो है 14-15, अब ये 14-15 की बात कर रहा है, इसको आपको खुद से अपने से करना है। जल्दी से बताएं सब लोग जो है, वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। कुल बिक्री कितनी हुई है, बस आपको जोड़ना है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ आपको जोड़ना है। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों, इनको लास्ट में रखते हैं, तो आप लास्ट तक, कई लोग जो हैं वो पहुंच ही नहीं पाते हैं, लास्ट तक वो जा ही नहीं पाते हैं, तो इन सब क्वेश्चंस को लास्ट में रख दिया जाता है, या फिर पहले ही क्वेश्चन जो था उसे डराने के लिए ऐसे करके दे देगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पहले आप जोड़िए कि 2014-15 में कुल बिक्री कितनी हुई है, यानी कि 2014 कहाँ है, यहाँ है 2014-15, 1 2 3 4। ठीक है, तो इनको अगर आप जोड़ेंगे दोस्तों तो आपको ये आपका सही आंसर मिल जाएगा। तो जोड़ते हैं इसको, 8 5 आपका हो जाएगा 13, 13 और 4, 13 की 14, 4 18 यानी 8। अब 8 किसके किसके लास्ट में, सब में है, तो फिर 4 4 चौक 16 और आपका 18 था 1 17,
यानी कि ये आपका दे रखा होगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ लाख में। लाख में इसका सही आंसर आएगा क्योंकि ये डाटा में लाख बता रखा है। कुछ नहीं करना था दोस्तों, 2014-15 का बोला है कुल बिक्री कितनी हुई है, औसत वही पूछता तो हम 178 और बटा के 4 कर देते तो हमारा औसत आ जाता है। ऐसे ही औसत भी निकाल लेंगे। तो सिर्फ जोड़ने के लिए बोला है तो आपका डी इसका सही आंसर होगा। इन चारों को जोड़ लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन था दोस्तों, इसको मैं समझा दे रहा हूं। यहां पर एक जो है फिगर दे रखा था और मैंने ये जो ब्लू में किया है ये आपका दिया था इंडिकेशन। मतलब कि ये इंडिकेशन ये था कि जो त्रिभुज है वो चाय पीने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। ठीक है, इसमें लंबा चौड़ा लिखा हुआ है तो इसमें अट नहीं पाएगा। ठीक है, छोटा हो जाएगा बहुत और दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर जो गोला वाला है ये काफी पीने वाले जो आपके व्यक्ति हैं उनको दर्शाता है। और यहाँ पर जो है ये चतुर्भुज बोल सकते हैं। तो ये जो है दोस्तों ये रस जो आपके पीने वाले व्यक्ति हैं इनको दर्शाता है। तो कुछ इस तरह से ये फिगर बना रखा है। इसके अनुसार आपके 3 क्वेश्चन थे ऐसे ही। ठीक है, बहुत ही आसान आसान है, इसको थोड़ा सा आपको समझना है। जल्दीबाजी करेंगे तो गलती हो जाएगी, ये बात समझिएगा। ठीक है, तो जिन लोग को आ रहा है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? कितने लोग जो है कॉफी पीते हैं? बताएं जल्दी से कमेंट बॉक्स में। एबीसी में सही आंसर क्या होगा? कितने लोग कॉफी पीते हैं? वीडियो को पॉज कर दें और करने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों यहां पर जब भी आप देखेंगे तो बोला है कितने लोग कॉफी पीते हैं। तो यहां पर हमको ये नहीं देखना है कि सिर्फ कॉफी कितने लोग पीते हैं। अगर यहां पर लिखा होता कि केवल कॉफी कितने लोग पीते हैं तो केवल मतलब कि सिर्फ एक की बात होगी। ठीक, तो यहां पर केवल एक की बात यानी सिर्फ हम कॉफी वाले को लिखेंगे। तो कॉफी किसको दर्शाता है? गोले को। तो सिर्फ हम गोले वाले को लिखते हैं, यानी कि हम जोड़ते किसको किसको? 38 और 43 और 38 को। हाँ वही 38 और 43 को जोड़ते हैं, सिर्फ केवल लिखे रहेगा तब। लेकिन यहां पर क्या बोला है दोस्तों कि कितने लोग जो है कॉफी को पीते हैं ये आपको बताना है। तो जोड़ना किसको किसको है आपको? 38 को जोड़ना है, 15 को जोड़ना है, मतलब इस गोले के अंदर जो भी लोग आएंगे उन सभी को आपको जोड़ना है। तो 38 को जोड़ना है, 15 को जोड़ना है, 23 को जोड़ना है, 45 और 43 इनको जोड़ना है आपको। जोड़ करके जो भी आपका सही आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। यानी कि दोस्तों यहां पर हम लिख देते हैं, चलिए जोड़ते हैं इसी में। 38 8 और 5 आपका 13, 13 3 आपका हो जाएगा 16, 16 9 हो जाएगा आपका 21 और यहां से आपका हो जाएगा 3 यानी कि 4 आएगा लास्ट जो इकाई वाला अंक है। तो यहां से आप जल्दी से आंसर कर सकते हैं, 20 का सही आंसर होगा क्योंकि 4 किसी में है भी नहीं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, आप जोड़ लीजिएगा 164 ही इसका सही आंसर आएगा। अब आपको एक ये दहाई वाला अंक ही जोड़ना है। तो यहाँ पर सही आंसर इसका बी आ जाएगा 164। समझ गए इसके लैंग्वेज को? आप इससे समझिए त्रिभुज जो है वो चाय पीने वाले व्यक्ति हैं, गोला जो आपका दे रखा है वृत्त जो है ये कॉफी पीने वाले व्यक्ति हैं, और चारकोन या फिर आप चतुर्भुज या वर्ग कुछ भी बोल सकते हैं ये जो है रस पीने वाले व्यक्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इससे संबंधित। देखिए दोस्तों इसी से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है, आप समझ सकते हैं, इसको समझाना तो अब है नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो है क्या बोल रहा है इसको ध्यान दीजिएगा नहीं तो गलती तुरंत होगी। यहाँ पर बोला है कितने लोग चाय और कॉफी पीते हैं लेकिन रस नहीं। अब कितने लोग ऐसे हैं जो कि चाय और कॉफी पीते हैं लेकिन रस नहीं, उनका आंसर आपको देना है और ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। तो ऑप्शंस के अनुसार ही आप आंसर करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे। तो बताएं जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कितने लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी पीते हैं लेकिन रस नहीं पीते हैं? तो देखिए दोस्तों जैसे ही क्वेश्चन पूछा है इसका कुछ और भी आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बोला क्या है ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका समझने का प्रयास करें कि क्वेश्चन में क्या बोला है। चाय और कॉफी पीने वाले की संख्या आपको बतानी है, मतलब दोनों जो पीते हैं उनको आपको बताना है, उभयनिष्ठ जो हैं दोनों के लिए उनको आपको बताना है। ठीक है, तो चाय और कॉफी, चाय किसको दर्शाता है दोस्तों? त्रिभुज को। और कॉफी किसको दर्शाता है? वृत्त को। तो वृत्त और त्रिभुज दोनों में जो आता है उसको हमको रखना है। तो लेकिन यहाँ पर रस वाला नहीं रहेगा, तो यानी कि 23 आ रहा है तीनों में तो इसको हम नहीं रखेंगे। ठीक है, 15 भी आ रहा है तीनों, नहीं सॉरी हाँ 2 में आ रहा है ये, तो इसको भी नहीं रखेंगे। हम रखेंगे त्रिभुज और जो है आपका गोले में जो आ रहा है, यानी कि 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस के हिसाब से। क्वेश्चन जैसा पूछा है इसके हिसाब से अलग भी क्वेश्चन मतलब आंसर हो सकता है। ये बोला रस नहीं केवल होना चाहिए, और भी एक्स्ट्रा लोग हम जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक हिंट दिया है चाय और कॉफी वालों को हमको लेना है। तो यहाँ पर चाय और कॉफी के लिए जो है वो आपका कॉमन जो है ये 45 है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन।
नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों इसी से संबंधित है। देख रहे हैं कि क्या क्वेश्चन है, क्या चीज दर्शाया गया, आप जान चुके हैं क्वेश्चंस को और ये सभी चीजें आप समझ चुके हैं, तो अब मुझे समझाना नहीं है। लास्ट जो क्वेश्चन है बोला क्या है, कितने लोग रस और चाय पीते हैं। अब पीछे आपने देखा कि क्या बोला था, चाय और क्या बोला था, कॉफी। तो अब आपको बताना है रस और चाय, यानी इसका और इसका जो है उभयनिष्ठ जो होगा उसको आपको आंसर दे देना है। तो जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या होगा। यानी दोस्तों आपको बताना है कि चतुर्भुज और त्रिभुज का जो है वो कॉमन कौन सा है। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, चतुर्भुज में और त्रिभुज में सिर्फ आना चाहिए। 23 जो है ये तीनों में आ रहा है, ये आपका इन दोनों का आ रहा है, और चतुर्भुज में आना चाहिए और त्रिभुज में आना चाहिए, यानी 36 जो है इनके लिए कॉमन है। तो 36 इसका सही आंसर बी में है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपने देखा रेलवे एनटीपीसी 2019 के लिए ये प्रश्न आया था दोस्तों 2/4/2016 में, एनटीपीसी का ही है, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 स्टेज 1 में पूछा गया प्रश्न है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा वीडियो, हमारे प्रयास आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सुझाव सजेशन, या आपको ये वीडियो कैसा लगा या आप कुछ और कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर लिखें। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने देखो सीखो स्टडी इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड का बटन सब्सक्राइब और बगल में एक बेल आइकन है दोस्तों, देखो सीखो स्टडी जो सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। देखते रहिए देखो सीखो स्टडी, मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।